नमस्कार, शुभ संध्या। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने 3 पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से निकाले हैं और आखिरी जो हमारा पेपर है बीएचयू, इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से निकालेंगे। तो आज हमारा होगा ये, आपकी जो शेष समय बच रहा है बीएचयू के लिए, उस सब शेष समय के लिए हम तैयारी करेंगे। देखिए, आपको मैंने इसके अंदर सब कुछ बता दिया है कि आखिर हमारे जो टेस्ट सीरीज़ के जो प्रश्न हैं कितने कितने देखने को मिले हैं। यहाँ पे धमाका ये मचा दिया दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूँ, जब कल आपका बीएचयू बोल रहा हूँ दोस्तों, ड्यू का एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो 90 प्लस क्वेश्चंस थे हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ के, आखिर होंगे क्यों नहीं। क्योंकि इससे लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने मेरी बात को ध्यान में रखा होता तो आप यहाँ पर 350 से प्लस स्कोर मार के आते, क्योंकि मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता हूँ, समझ गए। तो यहाँ पे भी बीएचयू का हम करेंगे। बीएचयू वाले जितने भी हैं, ध्यानपूर्वक जितने मैं प्रश्न कराऊँ, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके ये। अगर इसमें से आपने केवल 20 आंसर ठीक लगा दिए तो समझ लिए आपकी तैयारी 70% ठीक चल रही है। 30% आपको अच्छी करनी है, बस बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, समझ गए। तो यहाँ 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो आपका 4 तारीख को एग्ज़ाम है, उस सभी के लिए। तो डेली दोस्तों का कम से कम आपको 2 से 3 टेस्ट आपको डेली प्रोवाइड होंगे। आज आपका 5 बजे मॉक टेस्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी हम सभी के सभी 25 क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैं ये एक बार और बता दूँ, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ सबको नोट डाउन कर लें, याद कर लें। क्योंकि मेरे पे बहुत बच्चों के ऐसे कमेंट भी आए कि भैया हमने आपके प्रश्न नहीं देखे थे, हम थोड़ा देर में आए थे चैनल पे, आखिर हमने थोड़ा क्वेश्चंस नहीं कर पाए वहाँ पर। और कितने अच्छे ऐसे भी दोस्त बोल रहे हैं कि हाँ भैया, आपके जो क्वेश्चंस कराए थे आपने टेस्ट सीरीज़ में, वो बहुत ही धमाल मचा दिया। क्योंकि जब हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं, समझ गए। तो हम बीएचयू के लिए भी ऐसे ही हम रणनीति बना के चलेंगे जिसमें कि हमारे बहुत प्रश्न देखने को मिले, समझ गए। तो शुरू करते हैं फिर हम आज का जो प्रश्न है हमारा, पहले नंबर से प्रश्न से शुरू करेंगे। ये हमारी जो क्लास होने जा रही है बीएचयू स्पेशल है, समझ गए, बीएचयू स्पेशल। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, 25 क्वेश्चंस हैं, 25 में से कितना आपका अंक रहता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करेंगे। और जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर, उसका एकदम ईमानदारी से आंसर का जवाब देना। नहीं पता है तो उसको देखिए क्या उन्होंने, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी स्टूडेंट हैं, क्या लगा रहे हैं, समझ गए। ये देखिए 25 में से कितना स्कोर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताएंगे। तो बताइए इसका जो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। भंवर गीत, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी और आपका सुरसावली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो नोट डाउन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर गीत जो है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं आपकी भ्रमर गीत से ली गई हैं। बढ़ते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सभी की स्क्रीन पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तो निम्नलिखित अष्टछाप के कवियों में विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है। जोन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही उत्तर लगाने का प्रयास करिए। नंददास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास या चित्त स्वामी। बताइए सही इसका विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प जाएगा, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, परमानंद दास, एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, दोस्तों बहुत ही ईमानदारी से पढ़ लीजिए। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होता तो मैं यहाँ अपने हाथ खुद बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि भैया आप जितने भी मॉक टेस्ट में कराता हूँ उन सभी मॉक टेस्ट को आप ध्यानपूर्वक याद करिए, पढ़िए। मेरी बात को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होता, सुना होता, जिन्होंने सुना उनके तो नंबर एकदम बढ़िया आए ही हैं, जिन्होंने नहीं सुना है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो लास्ट बीएचयू का एग्ज़ाम रह रहा है, बढ़िया से निकाल लो, एडमिशन हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर आप इतनी देर से आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ था। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी विशेषता है। बताइए कौन सी विशेषता है। वीडियो को पॉज करिए, चारों को पढ़िए और अच्छे से उसका आंसर लगाने का प्रयास करिए। तो यहाँ जो हमारा सटीक उत्तर जाएगा, आप सभी को बता दूँ, इन चारों में से आपने वीडियो पॉज करी और देखा चारों ऑप्शनों को, तो यहाँ जो हमारा सटीक उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्मिकता एवं काव्यात्मकता। समझ गए। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, सभी के सभी जुड़ जाओ जाके अभी। और ये आपको रात में मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है इसकी मिल जाएगी। सारे के सारे अभी जो इतने महत्वपूर्ण अभी प्रश्न करा रहा हूँ, जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे 3 प्रश्न, मतलब आपके 75 क्वेश्चंस डेली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 70 से 75 क्वेश्चंस डेली कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे इसके अंदर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। देखिए ऐसे आपको आंसर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। मैं इसके जो लिंक है, इसकी जो पीडीएफ है वहाँ डाल दूंगा। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं फिर।
यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कथन दिया गया है। देखिए कथन है आपका, सूरदास के श्रृंगारिक पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। यह कथन किसका है? सूरदास के श्रृंगारिक पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त या आपका श्याम सुंदर दास। बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका? तो मेरे साथियों, इसका जो हमारा सही विकल्प होगा, आपसे बता दूं, रामचंद्र शुक्ल जी ने। समझ गए? रामचंद्र शुक्ल इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते फिर 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका कथन से रिलेटेड है। आपको बताना है कथन किसका है। सुर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरबंश लाल शर्मा या श्याम सुंदर दास। वीडियो को पॉज करिए, 4 ऑप्शन को पढ़िए और अच्छे से कथन जो है वो पढ़िए और सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। तो ऑप्शन नंबर सी, हरबंश लाल शर्मा इसका सही विकल्प जाएगा। बढ़ते अपने फिल्म 6ठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करना। इसका क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा आपको काव्य पूछा, क्योंकि आपके जो हैं इसमें BHU में थोड़ा बहुत व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम इसके अंदर कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बताइए, तैरना भी एक कला है, तैरते हैं जो हम, तैरना भी एक कला है, इसके अंदर ये चारों में से क्या आंसर होने वाला है? बताइए। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए नाम बोधक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी क्रियार्थक संज्ञा क्रिया या ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए सही विकल्प क्या होगा 6ठे का हमारा? तो जितने भी मेरे साथी इसमें ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, बिल्कुल तैरना भी एक कला है। इसका जो काव्य में जो तैरना है वो क्या है? क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आप सबकी स्क्रीन पर। आपको बताना ये वर्ण जो है कौन सा वर्ण है? दंत योष्ट। बताइए या, रा, वा या ला। आपका जो इसमें सटीक उत्तर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका मुझे आंसर चाहिए इसमें। क्या आंसर हो जाएगा 7वें का? आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। समझ गए साथियों? तो 7वें का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 8वां प्रश्न आपका, नामुमकिन खुशबू बनाम शब्दों में कौन से विदेशी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। अरबी उपसर्ग का, तुर्की उपसर्ग का, फारसी का या हिंदी का? सटीक उत्तर बताने का प्रयास करें साथियों। क्या आंसर इसके अंदर हो जाएगा? किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नामुमकिन, खुशबू बनाम शब्दों में कौन सा विदेशी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बताइए सही ठीक उत्तर क्या होगा? तो जितने भी मेरे साथी इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, फारसी के उपसर्ग का, बिल्कुल एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी को बताना है इसमें सटीक उत्तर क्या होगा। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बताइए इन चारों में से छायावाद की जो प्रवृत्ति है कौन सी नहीं है? सटीक उत्तर लगाने का मेरे सभी साथी प्रयास करेंगे। बताइए इसमें सही विकल्प आपका क्या होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सटीक उत्तर जाएगा इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का सामान्य चित्रण। बिल्कुल प्रकृति का सामान्य चित्रण, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी की स्क्रीन पर। बताइए इसमें सटीक उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित काव्य संकलन में पंथ का छायावादी काव्य नहीं है। छायावादी काव्य नहीं है। पल्लव, गुंजन, उत्तरा या क्रांति। बताइए साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे सटीक उत्तर आपका। निम्नलिखित काव्य संकलन में पंथ का छायावादी काव्य नहीं है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उत्तर एकदम बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पे बताना आपको, श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस दृष्टि से उल्लेखनीय है? सुधार समाज, प्राकृतिक चित्रण, ग्राम्य या नारी उद्धार। बताइए सटीक उत्तर क्या होगा इसका। तो मेरे साथियों जिसमें इसका जो सटीक उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक का चित्रण। बिल्कुल 11वें का बी ऑप्शन ठीक होगा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप सभी के लिए बता दूं मैं। हरवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, इसमें से बताना है आपको। तो कौन सी नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के हैं, मुझे आप इसका सटीक उत्तर बताएंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हरवंश राय बच्चन की कौन सी रचना नहीं है? देख लीजिए सही से, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ बताना आपको प्रेमचंद्र की इन उपन्यासों की विशेषता है। क्या विशेषता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए चारों ऑप्शनों में से। बताइए साथियों सटीक उत्तर। जो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, विविधता एवं शिल्पगत नवीनता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के स्क्रीन पे। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपको निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र के उभारने का प्रयास करा? प्रेमचंद्र जी ने, गोपाल राम जी ने, बालकृष्ण भट्ट ने या देविकानंदन खत्री ने? बताइए सटीक उत्तर क्या होगा 14वें का हमारा। तो जितने भी मेरे साथी इसमें बता रहे हैं अपना प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र के उभारने का प्रयास किया? तो प्रेमचंद्र जी ने किया था। बढ़ते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ बताना है आपको जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यासों में सूक्ष्म रूप में विश्लेषण किया। विश्लेषण किसका किया था? बताइए सूक्ष्म रूप में विश्लेषण किसका किया, किस चीज़ का किया? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को देखिए और सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ से लेके आपका जीआईसी परीक्षा में भी पूछा गया था। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये जीआईसी परीक्षा का है, जीआईसी। समझ गए? तो बताइए सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो मेरे जितने भी साथी बोल रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ पूछा गया आपको गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस स्थान के संबंध में कहा है? गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस स्थान के संबंध में कहा है? सुरसागर, रामचरितमानस, साहित्य या प्रिय प्रवास या पृथ्वीराज रासो? ऑप्शन नंबर ई तक। तो सटीक उत्तर क्या होगा इसका? बताइए दोस्तों। तो मेरे साथियों जितने भी इसके अंदर बोल रहे हैं सुरसागर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तभी आपको बोल रहा हूँ। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर दिए तो बहुत ही बड़ी बात है आप सभी के लिए, अगर 20 क्वेश्चन भी यहाँ से कर लिया आपने। तो बढ़ते हैं फिर 18वें क्वेश्चन की तरफ। लीजिए यह आपका जो क्वेश्चन है मैं बता दूँ आपको, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, और इसमें गलती मत करना आप, मैं जो बता दूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 13 स्वर, 38 व्यंजन, 12 स्वर, 34 व्यंजन, 13 स्वर, 41 व्यंजन, 14 स्वर, 36 व्यंजन। तो टोटल उसका यहाँ पे टोटल दिया गया है, समझ गए? तो बताइए सटीक उत्तर क्या होगा? यूजीसी नेट का प्रश्न है ये, तो मेरे सभी साथी इसका सटीक उत्तर लगाएंगे। जितने भी मेरे साथी बोल रहे हैं 51 है वैदिक ध्वनि, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये यूजीसी नेट जो है हमारा एनटीए ने इसको सही करार माना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक हो जाएगा। कोई नहीं दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि एनटीए ही यूजीसी नेट जेआरएफ का भी एग्ज़ाम लेती है और आपका भी जो एग्ज़ाम है बीएचयू का यही लेगी। तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हाल ही का क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो याद रखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। 18 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, आप राइटिंग पे मत जाया करिए, क्वेश्चंस की डिमांड देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही थोड़ी ना क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 90+ क्वेश्चन। यहाँ अगर आप राइटिंग देखेंगे कि भैया आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन फिर भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक से एक क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ। जीआईसी परीक्षा तक के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, यूजीसी नेट जेआरएफ का भी पीछे क्वेश्चन किया आपने, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए। जिसने मेहनत करी तो उसका दिल्ली विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ मैं सटीक उत्तर लगा के आए होंगे और उनका जो है एडमिशन पक्का होगा। बताइए इसका सटीक उत्तर बताइए 19वें का। तो राइटिंग मत देखा करो, क्वेश्चन देखा करो यहाँ पर। बताइए इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, लोट आओ घर, हम हशमत मित्र संवाद। बताइए चारों में से सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर प्रयास करिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप पूछेंगे
यहाँ ये क्या हो रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि आखिर ये प्रश्न कहाँ का है, तो ये DSSB का प्रश्न है, DSSB। बताइए। तो यहाँ पे मेरे जितने साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर होने वाला है। मित्र संवाद, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है, तो मित्र संवाद संस्मरण विधा की रचना नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये पूछा गया है क्वेश्चन KVS में सा। देखिए जितने भी आपके मेरे प्रश्न कराए थे ना, 90 स्कोर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए थे। मैंने आप सभी को पहले ही बोलते आ रहा हूँ कि मैं दोस्तों जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम का प्रश्न है। तो यहाँ पे ये KVS का प्रश्न है। बाकी जो आपके सारे हुए हैं आपके 20 से पहले के पहले, वो सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने एंट्रेंस के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि एंट्रेंस के क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी परीक्षा में से ही लेके बनाए जाते हैं, तो उनको ना लेके हम किसी परीक्षा का क्वेश्चन ले लें वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है, KVS में आया था ये क्वेश्चन। अब ये मुझे ईयर नहीं पता इसका, KVS में क्वेश्चन था ये। तो बताइए ऑप्शन नंबर इसका सटीक उत्तर क्या होगा। सटीक उत्तर मेरे सभी साथी लगाएंगे। तो जितने मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके सभी की स्क्रीन पर। मात्र 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, चारों क्वेश्चंस के सटीक उत्तर लगाना और क्या आपका स्कोर रहा वो बताना। जो ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, उन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि एक लास्ट एग्जाम रह रहा है BHU का, तो सही से निकाल लीजिए। अगर आपने कोई ऊपर रह रहा था कि JNU में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, BHU में सही स्कोर कर लीजिए, अगर DU में नहीं किया हो तो बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आयुष्मान कैसे लिखा जाता है इसमें पूछा गया है। तो ये आया था SSC GD में, समझिए SSC GD का क्वेश्चन है ये। तो बताइए आयुष्मान कैसा वर्त है, कैसे लिखा जाता है। तो जितने भी मेरे साथी इसके अंदर सटीक उत्तर लगाएंगे, तो बताइए सटीक उत्तर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। आपको इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का मैंने सब चीज़ आपको बता दी कैसे क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिर। तो बताइए यहाँ पे भी आपका थोड़ा ग्रामर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बताइए गौरी शंकर में किस प्रकार का समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। बताइए चारों में से सटीक उत्तर क्या होगा। गौरी शंकर में किस प्रकार का समास है। देखिए इस क्वेश्चन में जो करने का पूरा एक सटीक था। अब बताइए देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है गौरी शंकर, 2 चीज़ लेके बनाया गया इसमें गौरी शंकर, तो ये समास हो जाएगा द्वंद्व समास। समझ गए, 2 लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी साथी डी बोल रहे हैं तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो SSC GD का ये क्वेश्चन है। अब आपके मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना 4 तारीख के एग्ज़ाम तक, आपको 4 तारीख के एग्ज़ाम तक मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आपके क्वेश्चन जो अभी भी अगर अभी भी आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो मात्र 300 से 400 क्वेश्चन अभी भी कर लोगे आप, अगर ऐसे क्वेश्चन करते रहे। SSC GD का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23वां, मात्र 2 क्वेश्चन रह रहे हैं इसके बाद, 23, 24, 25। समझ गए। तो जितनी भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया क्या है। बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को सटीक से पढ़िए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। तो इसमें सटीक उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्मक क्रिया। समझ गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24वां आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें पूछा गया कि भारतीय में प्रत्यय है। बताइए कौन सा प्रत्यय है भारतीय में, तिये या इये या भारत। बताइए भारतीय में जो तिये का आखिरी का जो होता है ना ये, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर बताइए मेरे सभी साथी 25 में का सटीक उत्तर क्या होगा। कृपा विप्रत्यार्थक शब्द है, कृपा का विप्रत्यार्थक शब्द है। बताइए कौन सा हो जाएगा। आवेश, आवेग, क्रोध, उद्गम। बताइए। तो बिल्कुल जब आप किसी पे कृपा करते हैं, किसी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं, तो दूसरा जो हो जाएगा उसका आप उस पर क्रोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सटीक उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ आपने 25 क्वेश्चन कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से BHU के लिए हाजिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड होते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक आपका एग्ज़ाम है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और आपको
थंबनेल में आपने देख के पहचान ही गए होंगे कि हाँ इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ जाके आपको 90 वीडियोस मिल जाएंगी। अगर एक वीडियो में से अगर एक क्वेश्चन पे आ गया तो 90 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपने सही से क्वेश्चन कर लिए तो 3000 से 4000 क्वेश्चंस हैं डेली के डेली टू डेली। कम से कम 6-7 वीडियो डेली कर लीजिए, आपका जो BHU का एग्ज़ाम है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।